7 करोड़ 90 लाख की संपत्ति। इन पैसों में इतने जीरो हैं कि कैलकुलेट करने के लिए कितने ही लोगों को वंस, टेंस, हंड्रेड्स वाला चार्ट निकालना पड़ सकता है। लेकिन एक सरकारी पद से जुड़ा हुआ शख्स ऐसा है जिसके घर से ना सिर्फ करोड़ों रुपए की गड्डियां बल्कि सोने चांदी की मोटी बरामदगी हुई है। लोकायुक्त स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की टीम ने छापेमारी कर ये सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है और इसमें परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा और उनके साथी चेतन गौड़ शामिल बताए जा रहे हैं। 19 दिसंबर को लोकायुक्त स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी SPE की भोपाल यूनिट ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर रेड की, जिसके बारे में उन्होंने 21 दिसंबर को एक स्टेटमेंट जारी कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सौरभ पर आरोप है कि उनके पास अपनी इनकम से ज्यादा संपत्ति है। इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि लोकायुक्त DG जयदीप प्रसाद ने इस मसले पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट से सर्च वारंट मांगा। इसके बाद 19 और 20 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और उनके ऑफिस पर रेड मारी गई। घर पर गाड़ी, सोना, चांदी के साथ साथ 3 करोड़ 80 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया और ऑफिस में चांदी, कैश और बाकी सामान को मिलाकर 4 करोड़ 10 लाख रुपए का सामान होने की बात सामने आई। लोकायुक्त के साथ अब इस मामले में ED भी शामिल हो गई है। ED ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ED ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौड़ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, इस जांच में एक और नया पहलू सामने आया है। जिस दौरान सौरभ शर्मा के घर पर रेड पड़ गई थी, उसी दौरान 19 दिसंबर को देर रात 2 से 3 बजे के बीच इनकम टैक्स की टीम ने भोपाल के मिंडोई जंगलों से एक इनोवा कार पकड़ी, जिसमें 10 करोड़ रुपए नकद और 52 किलोग्राम सोना मिला। पुलिस अब इस केस को भी सौरभ शर्मा के केस से जोड़कर देख रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लोकायुक्त को अपनी जांच में सौरभ शर्मा के घर से मिले कागजों में कई और लोगों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। जांच में पता चला कि सौरभ के अलग अलग विभागों में कई उच्च पदाधिकारियों और नेताओं से नजदीकियां थी। नौकरी में रहते हुए सौरभ शर्मा ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने बेहद कम समय में नौकरी करने के बाद ही VRS ले लिया। उसे ये उम्मीद थी कि VRS लेने के बाद वो जांच से बच जाएगा, लेकिन जांच एजेंसियों की नजर उस पर शुरू से ही बनी हुई थी, जिसके बाद वो इस मामले में फंस गया। दूसरी तरफ जिस गाड़ी से 52 किलोग्राम सोना और 10 करोड़ कैश बरामद हुआ है, वो चेतन गौड़ के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है, जबकि चेतन गौड़ के नाम से ही कई सारे कागजात लोकायुक्त की टीम को बरामद हुए हैं, जिसकी वजह से ये केस कनेक्टेड माना जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला माना जा रहा है। लगातार विपक्ष भी इस मामले में सरकार पर निशाना साध रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर को लिखा है गरिमा ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।